द्वारका केवल एक नगर नहीं थी, वह स्वयं श्री कृष्ण की कर्मभूमि, धर्म की राजधानी और चमत्कारों का केंद्र थी। कहा जाता है कि वहां की सड़कें हीरों से दमकती थीं, महल सोने से बने थे और हवाओं में ईश्वर का संगीत गूंजता था। पर एक दिन सब कुछ समाप्त हो गया। हजारों वर्षों से यह प्रश्न मानवता को मत्ता रहा है, क्या द्वारका वास्तव में अस्तित्व में थी? यदि हां, तो वह कैसे डूब गई? और क्यों स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बसाई हुई स्वर्णिम नगरी को नष्ट हो जाने दिया? यह कहानी केवल एक नगर के पतन की नहीं, बल्कि एक पूरे युग के अंत की कथा है। एक ऐसा अंत जो एक नई शुरुआत का संकेत था। आइए समय की गहराइयों में उतरते हैं और खोजते हैं उस दिव्य नगरी को, जिसे आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ माना जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि द्वारका नगरी के डूबने का असली कारण क्या था। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध 18 दिनों तक चला। अंततः युद्ध समाप्त हुआ, पर इसके साथ ही धर्म युद्ध का रक्त रंजित परिणाम भी सामने आया। कौरवों के 100 पुत्र मारे गए। दुर्योधन, दुशासन और विकर्ण जैसे योद्धा भी वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े थे। द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथी भी अपने प्राण त्याग चुके थे। हस्तिनापुर का सिंहासन तो पांडवों को मिल गया, लेकिन महल विधवाओं की चीखों, वृद्ध माताओं की सिसकियों और विनाश के सन्नाटे से भर गया था। युद्ध समाप्ति के कुछ समय बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने पहुंचे। युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने आदरपूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। धृतराष्ट्र ने ऊपर से शांति का अभिनय किया, लेकिन भीतर से वह शोक और घृणा से जल रहे थे। वहीं गांधारी, एक ऐसी मां जिसने अपने 100 पुत्र खो दिए थे, का दूह कब अग्नि बन चुका था। गांधारी जिनकी आंखें पट्टी से ढकी थी, परंतु जिनका हृदय सब कुछ देख रहा था, श्री कृष्ण के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, वासुदेव, आप सर्वज्ञ हैं, ईश्वर हैं, परंतु आपने सब कुछ घटित होते देखा और कुछ नहीं किया। आप चाहते तो इस महाविनाश को रोक सकते थे, क्यों नहीं रोका? श्री कृष्ण शांत रहे, पर गांधारी का क्रोध थमने वाला नहीं था। उन्होंने विलाप करते हुए कहा, मेरे 100 पुत्र मारे गए, मेरा वंश समाप्त हो गया और आप मुस्कुरा रहे हैं। श्री कृष्ण ने नम्रता से उत्तर दिया, माथे, जो हुआ वह नियति थी। धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष अनिवार्य था। मैं साधक हूं, साधन नहीं। प्रत्येक को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। गांधारी ने अपने कांपते हाथ उठाए और क्रोध में भरकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, वासुदेव, जैसे मेरे पुत्रों ने आपस में लड़कर मृत्यु पाई, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी आपसी संघर्ष में नष्ट हो जाएगा। जैसे मेरी गोद सूनी हुई, वैसे ही तुम्हारी द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब जाएगी। और अंत में तुम भी अकेले एकांत में मृत्यु को प्राप्त होगे। वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने गांधारी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माथे, आपने जो कहा वही होगा। मैं जानता हूं यह लीला का अंत है। हर युग की एक समय सीमा होती है। जब उसका उद्देश्य पूर्ण होता है तो उसका अंत भी आवश्यक होता है। गांधारी क्रोध शीतल होने के बाद अपने किए पर पछताई। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, जो हुआ उसमें भी ईश्वर की लीला है। आप अपने हृदय को शांत दें। आपने कुछ गलत नहीं किया। अब आइए जानते हैं गांधारी के इस श्राप के बाद द्वारका और यदुवंश पर क्या प्रभाव पड़ा। गांधारी के श्राप को वर्षों बीत गए। इस बीच श्री कृष्ण का यदुवंश और भी समृद्ध और शक्तिशाली बन गया था। द्वारका वैभव और ऐश्वर्य की चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। हर गली में संगीत गूंजता था। महलों में रत्न जड़े थे। देवताओं की भव्य मूर्तियां स्थापित थीं और धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन समय के साथ साथ विनाश की सूक्ष्म लहरें भी बहने लगी। अहंकार, मद्यपान, स्त्री वासना और आपसी संघर्ष ने यदुवंशियों के हृदयों में जहर घोलना शुरू कर दिया। एक दिन श्री कृष्ण के पुत्र सांब और अन्य राजकुमारों ने महर्षि वशिष्ठ, नारद और अन्य अर्षियों के साथ मजाक कर डाला। सांब ने स्त्री के वस्त्र पहनकर पेट में एक लोटा बांध लिया और ऋषियों से पूछा, गुरुवर,
बताइए, मेरे गर्भ से कौन संतान जन्म लेगी? यह देख ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने श्राप दिया, तुम्हारा यह पेट लोहे का है, यही तुम्हारे कुल के विनाश का कारण बनेगा। श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने तुरंत उस लोहे के लोटे को चूर्ण करवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन नियति को रोकना किसके वश में था? एक छोटा सा टुकड़ा बच गया जो कालांतर में विनाश का कारण बना। कुछ वर्षों बाद श्री कृष्ण ने प्रभास तीर्थ में यदुवंशियों के साथ एक यज्ञ का आयोजन किया। वहां सबने मद्यपान किया और नशे की हालत में आपस में विवाद शुरू हो गया। सांभ ने किसी यदुवंशी का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर सभी ने समुद्र से निकले लोहे के तिनकों से एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर दिया। वो तिनके शूल के समान कठोर हो चुके थे। देखते ही देखते समस्त यदुवंश आपसी संघर्ष में नष्ट हो गया। बलराम जी एकांत में चले गए और योग बल से अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण यह सब मूक दर्शक बने देख रहे थे, क्योंकि अब यह नियति थी जिसे रोकना संभव नहीं था। द्वारका शोक में डूब गई। अब केवल श्री कृष्ण शेष रह गए थे। एक दिन वे प्रभास क्षेत्र के एक वन में पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। तभी जरा नामक एक बहेलिया वहां आया। उसने श्री कृष्ण के पैर को हिरण का कान समझकर तीर चला दिया, जो उनके पद चिन्ह पर लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जरा चिंतित मत हो, यह सब पूर्व जन्म का खेल है। अब मैं अपने धाम लौट रहा हूं। श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के कुछ ही दिनों बाद द्वारका में भयंकर भूकंप आया। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे। परंतु श्री कृष्ण के आदेशानुसार पांडव शेष बचे वंशजों को पहले ही सुरक्षित स्थान पर ले गए थे। महलों की नींव हिलने लगी, संगमरमर के स्तंभ गिरने लगे। समुद्र की लहरें नगर की सीमाओं को लांघ गई। रथ, मंदिर, बाजार, महल सब धीरे धीरे जल में समाते चले गए। स्वर्णिम द्वारका नगरी, जो कभी देवताओं की तरह चमकती थी, एक एक इंच कर समुद्र की गहराइयों में विलीन हो गई। यदुवंश समाप्त हो गया। श्री कृष्ण अपने परम धाम को लौट गए और इसी के साथ समाप्त हुआ द्वापर युग। पांडवों ने हस्तिनापुर की सत्ता संभाली और कुछ समय बाद उन्होंने भी महाप्रस्थान कर लिया। कलयुग का प्रारंभ हो गया। आज भी वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट के निकट समुद्र के भीतर द्वारका के मंदिरों, दीवारों और प्राचीन अवशेषों के प्रमाण खोज निकाले हैं, जो इस कथा को पौराणिकता से जोड़ते हुए ऐतिहासिकता भी प्रदान करते हैं। अगर आपको यह कहानी ज्ञानवर्धक, रहस्यमय और रोचक लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें। हो सकता है वे भी द्वारका की इस अद्भुत गाथा से अनजान हों। यदि आप इसी तरह की और धार्मिक एवं पौराणिक रहस्यमय कथाएं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि अगली रहस्यमय कहानी आप सबसे पहले सुन सकें। जाते जाते एक प्रश्न, अगर श्री कृष्ण विष्णु के साक्षात अवतार थे तो उन्होंने अपने ही वंश को नष्ट क्यों होने दिया? या फिर यह भी एक लीला थी जिसे हम आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए? सोचिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा में। जय श्री कृष्ण।